नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ दोस्तों, कि अगर आपने एफडी करवा के रखा है, कहीं भी, और आपको उस पर इंटरेस्ट इनकम मिलती है, तो उस पर क्या होती है, टीडीएस कट जाती है। दोस्तों आपने एफडी करवाया कहीं किसी भी बैंक में, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगी, उस पर इंटरेस्ट पे क्या होती है, टीडीएस कट जाती है 10% रेट से। और ये टीडीएस कब कटती है दोस्तों, जब आपकी इंटरेस्ट इनकम जो है ना 40,000 से ज़्यादा हो जाती है, तो टीडीएस कट जाती है। तो मैं आपको ये बताने आया हूँ कि ये टीडीएस नहीं कटने देंगे हम लोग। एक प्लानिंग है, एक प्रोसेस है। क्या है वो, क्या प्लानिंग है दोस्तों, कैसे ये टीडीएस नहीं कटेगी दोस्तों। तो आइए वही चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ दोस्तों। तो करना क्या है, कुछ नहीं। आप अगर इंडिविजुअल हो, रेसिडेंट इंडिविजुअल हो। अब रेसिडेंट इंडिविजुअल क्या होता है, रेसिडेंट का मतलब होता है 180 डेज से ज़्यादा अगर आपने प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर इंडिया में रहे हो। तो ये प्रोविज़न है दोस्तों, इनकम टैक्स का प्रोविज़न है। मैं इसलिए डिटेल थोड़ा बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल, अगर आपने, मतलब रेसिडेंट इंडिविजुअल का मतलब यही होता है कि अगर आप लास्ट ईयर 180 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहे हो, जो कि हम लोग रहे हैं, ठीक है, और आपकी इनकम जो है 2.5 लैक्स या फिर 3 लैक्स, ये एग्जाम्पशन लिमिट है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 2.5 लैक्स या 3 लैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट से, उससे कम है या फिर अप टू उतना है, मतलब 2.5 लैक्स तक है या फिर 3 लैक्स तक है। ये है नॉर्मल के केस में, ये है सीनियर सिटीजन के केस में, ठीक है। और आपने क्या किया, 10 लाख रुपीज़ किसी भी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। आपके पास पैसे थे, पड़े हुए थे, तो आपने डिपॉजिट कर दिया, या फिर कहीं से मिले आपने डिपॉजिट कर दिया। फिर लेकिन आपकी इनकम 2.5 लैक्स तक ही थी लास्ट ईयर, ठीक है। और उस पर जो है कि मान के चलते, एग्जाम्पल है ये, 7% के रेट से आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगी, उस एफडी पे, ठीक है। अब उस एफडी पे जब इंटरेस्ट मिली तो 7% के रेट से, तो उसकी अमाउंट हो गई 70,000, ठीक है। 70,000, ये अमाउंट 70,000 हो गई, जो कि 40,000 से ज़्यादा है। अभी अगर 40,000 से ज़्यादा है तो इस पर टीडीएस कट जाएगी। मैंने पहले ही बताया आपको, 40,000 मिनिमम लिमिट है। अगर ये 40,000 से ज़्यादा हो जाती है तो टीडीएस कट जाती है। ये 40,000 के जगह हो जाती है 50,000 दोस्तों, ये 50,000 हो जाती है इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 से ज़्यादा हो गई, तभी टीडीएस कटेगी, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगी। इस केस में, इस एग्जांपल में दोनों फॉल हो रहा है, जो कि मेरा 70,000 है, 40,000 से भी ज़्यादा है, 50,000 से भी ज़्यादा है। अगर कोई इस एग्जांपल में रेसिडेंट इंडिविजुअल जो कि सीनियर सिटीजन है और उसकी इनकम 3 लैक्स तक है, और उसकी इंटरेस्ट इनकम जो है कि 70,000 बन रही है, और मतलब 50,000 से ज़्यादा है, तो उसकी टीडीएस कटेगी। यहाँ पे टीडीएस कटेगी, जो कि हमारा टीडीएस कितना अमाउंट हो गया, 7,000। ये 7,000 कट के किसको चल जाएगी, ये चल जाएगी गवर्नमेंट को, चल जाएगी, ये गवर्नमेंट को चल जाएगी। अब आप ये सोचोगे दोस्तों कि मेरा तो 2.5 लैक्स बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से मेरा इनकम कम है, या फिर 3 लैक्स, तब भी मेरी इंटरेस्ट, मतलब टीडीएस क्यों कट रही है, टैक्स कट क्यों रही। टीडीएस क्या होता है, टैक्स ही है, कट के गवर्नमेंट को चले जा रही है। तो ये, मतलब ये तो अनफेयर है, फेयर है नहीं। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, कि आपको एक प्लानिंग किया गया है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म आती है, फॉर्म नंबर है 15G है और 15H है। ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्म, अगर आप नॉर्मल केस में, मतलब अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल रेसिडेंट हैं, तो आपको 15H पे फाइल करना है अपने बैंक को। और ये फॉर सीनियर सिटीजन के लिए, है ये 15H। ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्म आप फाइल कर दीजिए बैंक को, ठीक है, अपने बैंक को, जहाँ पे आपने एफडी करवा के रखा है, और उसको इंटीमेट करना है, बस बताना है कि भाई मेरा इनकम 2.5 लैक्स तक है लास्ट ईयर, या फिर 3 लैक्स है सीनियर सिटीजन के केस में। फिर भी मेरा आप टीडीएस काट रहे हो, जो कि मेरा टीडीएस बनता नहीं है। अगर आप ये फाइल कर देने के बाद दोस्तों, आपकी टीडीएस जो कट रही थी आगे से नहीं कटेगी दोस्तों। तो ये एक बेस्ट प्लानिंग तरीका है दोस्तों, आपको अपना टीडीएस बचाने का। अदरवाइज आप एक न्यू अल्टरनेटिव टू ये भी है, कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उस पर क्या करेगी, असेसमेंट करेगी। और उसके बाद अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ जेन्युइनली आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, या फिर 3 लाख से कम है, तो आपको जो आपकी इंटरेस्ट कटी थी, सॉरी टीडीएस कटी थी, वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा,
ठीक है। तो बट ये क्या है कि थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग है दोस्तों। तो बस आप करिए क्या, ये फाइल कर दीजिए फॉर्म 15G और H अपने बैंक को, आपका बच सकता है। ये इस तरह से होती है, 15H ऐसी दिखती है, 15H फाइल कर दिए अपने बैंक को। ये कहीं भी आपका बैंक है, इसमें से कहीं भी बैंक है तो वो फाइल कर दीजिए और आपकी डिटेल्स बच सकती है दोस्तों। तो बस इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी दोस्तों। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।